हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्लास +1 हिंदी मीडियम। इसमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं समझता हूं आपने पीछे वाली क्लास में अध्ययन किया था, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार पुनः रिवाइज कराते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कोण की। किसकी बात करते हैं? कोण। कोण क्या होता है? कोण में एक किरण होती है जो अपने मूल बिंदु के परितः घूमती है। जैसे यहां देखिए, ये अपने पास एक किरण है, ये इसका मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु के परितः यह किरण लेफ्ट या राइट में, वामावर्त या दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। इस प्रकार से ये इस प्रकार से घूमती हुई यहां पहुंच जाती है सेकंड स्थिति में। यह यहां पहुंचने के बाद इसका नेम बदल जाता है। इसको हम कहते हैं प्रारंभिक भुजा और इसको कहते हैं अंतिम भुजा। क्या कहते हैं? अंतिम भुजा। और ये जो मूल बिंदु है इसका, इसको हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। अर्थात एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर जो स्थान घेरता है वह कोण कहलाता है। लेकिन कोण अब हमारे पास दो प्रकार के से बन सकता है। नंबर एक, हमारे पास होता है धनात्मक कोण, और नंबर 2 होता है इसका ऋणात्मक कोण। धनात्मक कोण कैसे बनता है, ऋणात्मक कोण कैसे बनता है? तो हम पहले धनात्मक कोण की बात करते हैं। यदि हमारी किरण वामावर्त दिशा में घूमती है, किस दिशा में? वामावर्त। ये किरण हमारे पास OA है, ये वामावर्त मीन्स इस डायरेक्शन में घूमती है, तो अपने पास जो भी एंगल बनता है वह धनात्मक एंगल बनेगा। क्या बनेगा? धनात्मक एंगल बनेगा। इसको O' कह दूं, OA O' पर पहुंच जाती है, तो ये जो एंगल बना है ये धनात्मक एंगल कहलाता है। ये इसका शीर्ष कहलाता है। ये प्रारंभिक भुजा होगी, ये अंतिम भुजा होगी। लेकिन ये इस साइड में न घूमकर नीचे की तरफ घूमना शुरू कर दे तो उसको हम क्या कहेंगे? ये तो अपना धनात्मक कोण हो गया। और ऋणात्मक की बात करता हूं नंबर 2 पे। ऋणात्मक हमारे पास क्या होगा? ऋणात्मक कोण। ये किस प्रकार बनता है? देखिए, जब ये प्रारंभिक लाइन जो है ये अपने मूल बिंदु के परितः दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, दक्षिणावर्त दिशा में ऐसे इस प्रकार से घूमती है, तो यह अपना जो एंगल बनेगा यह ऋणात्मक एंगल बनेगा। कैसा बनेगा? ऋणात्मक एंगल बनेगा। ये प्रारंभिक भुजा साइड होगी इसकी भुजा, ये अंतिम साइड होगा। क्लियर है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारे पास जो एंगल बने, कोण बने हैं, इनको मापने की कुछ इकाइयां होती हैं। वो इकाई मुख्य रूप से हमारे पास 2 होती हैं। तो हमारा हेडिंग क्या होगा इसमें? मापन इकाई, मापन इकाइयां। मापन जो इकाइयां हैं वो हमारे पास मुख्य रूप से 2 हैं। कितनी है? 2 है। एक होती है डिग्री और एक होती है रेडियन। डिग्री के बारे में वैसे आप परिचित हैं, फिर भी हम आपको बताएंगे। ये रेडियन है। देखिए डिग्री कैसे?
जब हम एक पॉइंट पर बना हुआ टोटल एंगल देखते हैं, ये टोटल एंगल है हमारे पास, और ये एंगल पूरा कितना होता है, 360 का होता है। कितने का, 360 डिग्री का होता है, जिसको हम 2 पाई के इक्वल भी कह देते हैं। इसके इस प्रकार से हम छोटे छोटे पार्ट्स कर दें, छोटे छोटे पार्ट्स कंप्लीट के, तो इसमें से ये एक पार्ट है, ये अपने पास 1 डिग्री के बराबर होगा। कितनी डिग्री के बराबर, 1 डिग्री के बराबर। अर्थात एक राउंड को कंप्लीट करने में 360 डिग्री कंप्लीट किया जाता है। तो 1 डिग्री को कंप्लीट करने में हमें कितना राउंड करना पड़ेगा, 1 डिग्री को पूरा करने पर। ये 360 का 1/360 का पार्ट है, ये क्लियर है। इसी प्रकार से हम इसको 1 डिग्री को भी हम 60 भागों में बांट दें, तो 1 डिग्री जो हमारे पास 60 मिनट के बराबर होती है, जो मिनट के हम डैश के द्वारा शो करते हैं, और फर्दर हम 1 मिनट को 60 पार्ट में बांटते हैं, तो ये 60 सेकंड के बराबर होती है। सेकंड को हम डबल डैश के द्वारा इंडिकेट करते हैं, क्लियर है। अब हमारे पास डिग्री और रेडियन में कुछ संबंध है। हम जानते हैं 2 पाई जो होता है वो 360 के बराबर होता है, और इसी प्रकार से हम पाई की वैल्यू निकालेंगे तो 180 के बराबर होगी। ये पाई जो है रेडियन में है, और ये हमारे पास डिग्री में है। अब एक रेडियन जो होगा, एक रेडियन वह अपने पास 180 बाई पाई डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर, डिग्री के बराबर। नंबर 2, यदि यहां से एक फॉर्मूला बनता है कि हमें किसी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, किसी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो डिग्री बराबर रेडियन इनटू में 180 अपॉन में पाई, ये अपने पास डिग्री बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। पुनः देखिए, पुनः अपने पास पाई इक्वल टू 180 डिग्री हम जानते हैं, ये रेडियन है, ये डिग्री में है। अब 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाई 180 रेडियन के बराबर, रेडियन के बराबर, क्लियर है। तो यहां से भी एक फॉर्मूला बनेगा कि हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो रेडियन बराबर डिग्री इनटू में पाई बाई 180, अर्थात डिग्री को यदि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह अपने पास क्या हो जाएगा, रेडियन बन जाएगा, रेडियन में बन जाएगा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसी क्रम में, मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट इसी से हम कन्वर्ट करना चाहें तो 1 मिनट जो है वह 1/60 डिग्री के बराबर होता है। इसी प्रकार 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर है, और 1 सेकंड जो है वह 1/60 मिनट के बराबर होगी, क्लियर है। इनको आपको याद रखना है जिससे कि क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। अब हम 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, 25 डिग्री के संगत रेडियन ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए 25 डिग्री हमारे पास दे रखा है, इसको रेडियन में बदलना है, और हम जानते हैं कि एक जो रेडियन है, रेडियन में बदलने के लिए फॉर्मूला होता है रेडियन इक्वल टू डिग्री इनटू में पाई बाई 180 बाई पाई। क्या होता है, रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180, पाई बाई 180, ये पाई है
और यहाँ 180 है। क्लियर है? इसलिए 25 डिग्री इंटू में पाई बाई 180, 5 से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 5 25 और 5 से इसको करते 36 हो जाएगा, इक्वल टू 5 पाई बाई 36 रेडियन हो जाएगा। रेडियन। क्लियर है? ये सब रेडियन में। इस प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं। नंबर क्वेश्चन 2 है, 240 डिग्री को हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो देखिए 240 डिग्री इंटू में पाई बाई 180, यहां से इसको हम कैंसिल करना चाहेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 6 चौका 24, 6 तिया 18, दैट इज 4 पाई बटा में 3 रेडियन होगा। मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।